गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर आज क्लास 12th का सिलसिला फिर आगे बढ़ा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 इसमें हमने आपको क्वेश्चन 1, 2, 3 पिछले वीडियो में करा दिए थे। अब हम लेके चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चिंता ना करें, एक एक सवाल आपको मिलेगा और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस चैप्टर को जब आप ठीक से पढ़ लेंगे तो इसका एडवांटेज आपको अगले चैप्टर में भी मिलेगा। ठीक है, इससे लगभग बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर का आता है। एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है और एक क्वेश्चन 4 नंबर में भी आ जाता है। ठीक है, तो हमने कल 3 करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 4, ये टॉपिक उन्हीं के लिए अच्छा लगेगा जिनको ट्रिग्नोमेट्री पर अच्छा कमांड होगा। 10th में 11th में जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, और पूरे 12th में मैथमेटिक्स उन्हीं को समझ में आएगी जिनका ट्रिग्नोमेट्री पर कमांड होगा। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से समझें। मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि कुछ अगर आपकी चीजें मिस हो गई हैं 11th में या 10th में तो वो भी आपके यहाँ पर रिकवर हो जाए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x, और यहाँ कॉमन लगा के कुछ ऐसा लिखा है 0x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई, यानी ये इन्होंने इसकी लिमिट दे दी है कि ये इसके बीच में ही आपको सॉल्व करना है। 0 to पाई यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको सॉल्व करना है। अंडरस्टैंड? हमने आपको एक ट्रिक बताई थी और फिर बता रहे हैं कि जब भी 12th क्लास में आपको कॉस के साथ प्लस या माइनस में 1 दिखे, ठीक है, तो आपको अपने फॉर्मूले की सहायता से इसको क्या करना है? रिमूव करना है। क्या करना है? रिमूव। और रिमूव करने के लिए हमने आपको 2 फार्मूले बताए थे। वो फार्मूले ये हैं, इनको कैसे यूज करते हैं आपने पढ़ा था 11th क्लास में। cos 2x बराबर एक फार्मूला पढ़ा था आपने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और दूसरा फार्मूला आपने पढ़ा था cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इनकी सहायता से अब यहाँ पर तो 2 है, तो यहाँ कितना है? एंगल में 1 यूनिट है, यानी इसका जस्ट हाफ है एंगल। अब आपके क्वेश्चन में तो 1 यूनिट है, तो ये फार्मूला इसके हिसाब से कैसे डिजाइन हो जाएगा? ऐसे कुछ हो जाएगा। cos x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई 2, और cos x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स वाई 2 माइनस 1। तो आप ये 2 फार्मूलों का प्रयोग करके इसके 1 को रिमूव कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं क्या करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। निम्नलिखित को इनके सरलतम रूप में लिखो। सही है, सरलतम रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे आपको 7th 8th में हमने पढ़ाया था, जैसे कोई रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या कुछ इस तरह से दे देते थे कि 4/16 4/16। वो कहता था इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होता है? जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको हम क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। बाकी जो बचता है, मतलब अनडिवाइडेड, जिसको फिर और ना काटा जा सके, वो आपकी क्या बचती है? सिंपलेस्ट फॉर्म। समझ में आ रही बात? कितने भी बड़े हो जाओ आप, लेकिन जब आप पैदा हुए थे, जब आप बॉर्न हुए थे, दैट वाज योर सिंपलेस्ट फॉर्म। वो जो आपकी पिक्चर थी, फर्स्ट पिक्चर इस दुनिया में, वो आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म थी। अब तो आप ग्रो हो रहे हो, बड़े हो रहे हो, जितना बढ़ गया उतना काट दो, उसी फॉर्म में आ जाओ। वो पिक्चर दिखाए जाते हैं, घर वाले फोटो दिखाते हैं, जब तुम पैदा हुए तो ऐसे थे। तो ये कैसे थे? ये ऐसे थे। इसके बाद ही तो इनका मल्लम पट्टी होकर के इतने मोटे ताजे बने थे। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये इसका क्या था? सरलतम रूप था। और ये इसका क्या है? नॉर्मल रूप है। ठीक है, क्लियर? समझ में आई बात? बेटा सो रही हो क्या?
आंखें बंद हो रही तो रात सोई नहीं थी क्या? तो सोना चाहिए ना, रात सोने के लिए होती है। 1/4, ठीक है। अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? tan इनवर्स हमने लगाया इसका फार्मूला 1 माइनस, तो देखो माइनस का है तो अगर हम ये रखेंगे तो माइनस पहले होगा तो फिर ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो हम कौन सा प्रयोग करेंगे यहाँ पर? ये प्रयोग करेंगे। तो हमने यहाँ लिखा ऐसे इसकी जगह पर, क्योंकि इसकी वैल्यू वो लगा दी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई 2, ठीक है। इस पर ये ब्रैकेट लगा देते हैं और डिनोमिनेटर में क्या लिखा 1 प्लस, तो यहाँ ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2 माइनस 1। इस 1 से 1 क्या हो गया? कैंसिल। tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस, क्योंकि ब्रैकेट से पहले यदि माइनस का चिन्ह हो तो ब्रैकेट को हटाते वक्त उसके अंदर का चिन्ह बदल जाता है, चेंज हो जाता है। अगर माइनस है तो प्लस, तो प्लस है तो माइनस, तो यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा? ये प्लस, और ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 और अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? 1 से 1 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब बच्चा आपका एक बार में, आप ज्यादा भी कर सकते, लेकिन मेरा मानना है एक बार में एक ही स्टेप पे चेंज करोगे तो गलतियां नहीं होंगी। अब क्या बचा? अब बचा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2। अब देखो यार 2 से 2 कैंसिल हो गया, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है, इसे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो क्या हो गया? tan x। और अगर ये हो जाए साइन एक्स वाई 2 अपॉन कॉस एक्स वाई 2, तो आप क्या लिखेंगे इसको? tan एक्स वाई 2। जो इधर एंगल में होगा वही इधर लिख देना है। तो ये क्या हो गया? tan इनवर्स, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर से अंडर रूट भी हट जाएगा, तो ये क्या आ गया आपका? tan एक्स वाई 2, ओके। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? एक्स वाई 2। तो ये इसका क्या है? सरलतम रूप है। ये इसका क्या है? सरलतम रूप, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? एक्स वाई 2। तो दिस इज द आंसर, ओके। नोट कर लें, हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सॉरी, tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, और इन्होंने इसकी लिमिट दी है -π/4 से लेकर के 3π/4, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है इसकी? यहां देखें,
tan इनवर्स थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। इसमें से हमने कॉमन ले लिया, कुछ कॉमन क्या लिया, cos x कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने का तरीका जानते हो क्या होता है? एक तो कॉमन लेने का तरीका ये होता है कि मान लो कहीं लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो सिंपल दिख रहा है एक्स क्या है कॉमन, तो अंदर क्या बचा एक्स प्लस वाई। और कहीं मान लो कुछ ऐसा है एक्स प्लस वाई, तो यहाँ तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जिसको भी कॉमन लेना है उससे आप डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करो। मान लो ऐसे डिवाइड करना, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 1। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दो, बाई अपॉन एक्स, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये कॉमन ले लिया। अब देखो हमारा कुछ काम भी चल जाएगा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे अगर आप इसकी फिर मल्टीप्लाई करो तो कैसे करोगे आप, एक्स इंटू 1 एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स, तो एक्स से एक्स कट गया और अल्टीमेट वही आ गया जो आप लेके चले थे, एक्स प्लस वाई। तो जिसको कॉमन लेते हैं उससे हम पूरे सिस्टम में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड। सही है, जहां है तो वहां से ले लो, जहां नहीं है वहां पर उसके डिवीजन में उसको लिख दो। नहीं आई समझ में? तो हमने क्या ले लिया यहां से कॉमन, cos x। तो कैसे हो जाएगा ये 1 माइनस साइन एक्स अपॉन cos x। ऐसे मैंने यहां पर कॉमन ले लिया cos x। आप साइन भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है साइन लेके भी आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos x। cos x से cos x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आगे फिर चलते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस साइन अपॉन cos, मैंने भी बताया था पिछले क्वेश्चन में क्या होता है tan, तो 1 माइनस क्या हो गया ये tan x, और 1 प्लस ये क्या हो गया tan x। अब आपको एक फार्मूले की खुशबू आ रही होगी, देखो क्या बन गया ये tan इनवर्स tan के केस में 1 किसकी वैल्यू होती है 45, यानी tan 45 डिग्री इक्वल टू 1। बड़ा खूब। इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे tan π/4 इक्वल टू 1। तो इस 1 की जगह हमने क्या लिख लिया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan 45 है tan π/4 माइनस tan x। कोई प्रॉब्लम? अब देखो इस 1 को ऐसे छोड़, ये कर कौन पाएगा, जिसको ये फार्मूला याद होगा। अब ये 1 तो 1 रहने दो, यहाँ इसके मल्टीप्लाई में भी 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो 1 तो किसी का भी फैक्टर हो सकता है, 1 तो हर जगह होता है, ईश्वर एक है, समझे? तो एक हर जगह मिलेगा, किसी की पावर में एक है, जिसके संग कोई नहीं उसके संग खुदा है यार, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, तो इसके संग एक है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं tan π/4 इंटू tan x। अब आपने फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि tan x प्लस वाई इज इक्वल टू tan x, पढ़ा था 11th क्लास में, tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। अगर ये है तो ये लिख सकते हैं और ये है तो ये लिख सकते हैं। तो वो वाली फॉर्म यहाँ तैयार हो गई। तो हमने क्या लिखा tan इनवर्स tan π/4 माइनस x, और इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया π/4 माइनस x। ये हमारी क्या आ गई, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। नहीं आई समझ बात? आ गई, नोट करिए। ठीक है, तो विद दिस थैंक यू वेरी मच।